इस वीडियो में इलीसेट के चैप्टर 150 से लेकर 153 तक एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और औरत सोचती है डेल आर्थर और ड्यूक जितना स्ट्रांग नहीं है, पर उनसे कम भी नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये इतनी आसानी से हार गया है। इस कंट्री में टॉप 4 को इक्वल कंसिडर किया जाता है, पर क्या गैंगसॉक उन सब में से सबसे ज्यादा पावरफुल है? फिर नेक्स्ट सूचियोन फाइट करने के लिए आता है। लड़की पूछती है, तू बैकडू का सूचियोन है ना? मैंने सुना कि तुम्हारा चेयरमैन मर गया है। ये सुनकर सूचियोन गुस्सा हो जाता है। लड़की बोलती है, ये तो काफी बुरा हुआ। बैकडू तो पहले से ही एक एवरेज ग्रुप था, पर अब तो उसके पास चेयरमैन भी नहीं है। ये सुनकर सूचियोन उसकी गर्दन पकड़ लेता है। वो कहता है, साली कमीने, अब बता तू क्या बोल रही थी? वो लड़की अपना मुंह खोलती है, जिससे साउंड वेव जैसा अटैक निकलता है और सूचियोन पीछे आ जाता है। वो उस पर अटैक करता है, जिससे लड़की काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। वो दोबारा अटैक करती है, जिससे काफी तेज का इंपैक्ट आता है, पर हम देखते हैं कि सूचियोन उसके पीछे आके अटैक करता है, जिससे वो लड़की उसके ग्रेविटेशनल पावर के अंदर आ जाती है। सूचियोन उसके हाथ पैर सब कुछ तोड़ना स्टार्ट कर देता है। तभी इन्ह्युक बोलता है, बस रुक जाओ, ये मैच सूचियोन ने जीत लिया है। ये सुनकर वो उस लड़की को छोड़ देता है। औरत सोचती है, इस कंट्री के टॉप 4 हमारी एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट के बराबर है। आखिर इस छोटी सी कंट्री में ये सब कैसे पॉसिबल है? जी सॉक और सुबिन बोलते हैं, ये फाइट 2 विलन के बीच थी। जिसके अंदर ज्यादा बुराई थी वो जीत गया है। ये सब सुनकर सूचियोन गुस्सा हो जाता है। फिर वुइन फाइट करने के लिए आगे आता है। औरत सोचती है, हमारे 2 स्टूडेंट्स पहले ही हार गए हैं। अगर हम और मैच हारे तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। ये बच्चा टॉप 4 में नहीं है, तो जरूर हम इसके सामने तो जीत ही जाएंगे। वुइन का अपोनेंट सोचता है, किसने ही सोचा होगा कि हमारे 2 लोग हार जाएंगे। अच्छा हुआ ये टॉप 4 में से नहीं है, मैं इसको मार के जीत जाऊंगा। पर तभी उसके चेहरे पे अटैक होता है। लड़का सोचता है, इसने काफी अचानक से अटैक किया था। वुइन अपनी पावर इंक्रीज करके अटैक करता है, जिससे एक बॉल जैसी चीज बन जाती है और उस लड़के का काफी बुरा हाल हो गया होता है। वहां अनाउंसमेंट होती है कि ये मैच वुइन ने जीत लिया है। औरत सोचती है, ये क्या था? ये तो टॉप 4 में भी नहीं है। इन्हें इतना टैलेंटेड बच्चा मिला कहां से था? आर्थर, हम इससे ज्यादा ह्यूमिलिएशन नहीं सहन कर सकते। आर्थर बोलता है, हाँ ठीक है, मैं समझ गया। सुबिन कहती है, तो ठीक है, अब नेक्स्ट मेरी बारी है। तभी जिसॉक उसको लात मार के खुद फाइट करने के लिए निकल जाता है। गैंगसॉक कहता है, वो जिसॉक, केयरफुल रहना, तेरा ओपोनेंट बाकी सबसे अलग है। ज्यू बोलता है, जिसॉक भी जरूर ये मैच जीत लेगा। इसुल कहती है, इस बार जीतना काफी मुश्किल होगा। आर्थर वर्ल्ड अवेकन एकेडमी के टॉप 10 स्टूडेंट्स में से एक है। हाई रैंक के पास अपनी खुद की सीक्रेट स्किल्स होती हैं। ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट रुकीज में से एक है। ये मैच जिसॉक के लिए भी काफी मुश्किल होगा। आर्थर कहता है, मैंने जितना सोचा था तुम लोग उससे ज्यादा स्ट्रांग हो, पर मुझे बाकी सब जैसा मत समझना, मैं उनसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ। जिसॉक बोलता है, मैं तुझे बता दूं, इससे पहले जो टॉप 4 में से आया था वो हम सबसे ज्यादा वीक था। ये सुनकर सूचियोन गुस्सा हो जाता है। आर्थर कहता है, ओए, मुझे तेरा कैरेक्टर काफी पसंद आया है। जिसॉक अपनी पावर रिलीज करते हुए बोलता है, अबे चूतिए, भाड़ में जा। आर्थर कहता है, अरे ये तो तू ही है जो कि विंड एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता है। इतना बोलकर वो भी अपनी पावर्स रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। वो एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जिससे वहां पूरा धुआं धुआं हो जाता है। हम देखते हैं कि जिसॉक को काफी इंजरीज हो जाती हैं, पर आर्थर को घंटा कुछ नहीं हुआ होता है। जिसॉक उस पे अटैक करता है, पर वो जैसे ही उसके क्लोज जाता है तो उसके ऊपर ही कट्स लगने लग जाते हैं। सुवन बोलता है, आर्थर ने अपनी पावर को काफी शार्प कर दिया है, जिससे वो अपने ओपोनेंट्स को कट कर सके। ये शिन्हुआ के विंड स्टाइल से काफी सिमिलर है, पर अगर हम पावर से जज करें तो आर्थर ज्यादा स्ट्रांग है। औरत सोचती है, टॉप 4 हमारी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग है, पर हमारे वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स के सामने वो कुछ भी नहीं है। आर्थर कहता है, तेरे लिए काफी बुरा हुआ कि तेरा ओपोनेंट मैं हूं। अगर मेरी जगह ड्यूक होता तो तेरे जीतने के चांसेस ज्यादा होते। जो पावर तू इस्तेमाल कर रहा वो ब्रायन फैमिली का पुअर वर्जन है। जिसॉक सोचता है, ये कमीना पहले वाले लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रांग है। तभी वहां बीच में एक टावल आके गिरता है। ये देखकर तो सब हैरान रह जाते हैं। सुबिन बोलती है, प्लीज उसको गिव अप करने दो, हमारा जिसॉक उस कमीने को नहीं हरा सकता है। जिसॉक कहता है, चुप हो जा, तू मेरे को परेशान कर रही है। सुबिन बोलती है, जिसॉक, इससे पहले तेरा और ज्यादा बुरा हाल हो जाए तू गिव अप कर दे। ये सुनकर जिसॉक पावर अप कर लेता है और फिर अटैक करने के लिए आगे आता है। आर्थर सोचता है, हाँ, तू गिव अप नहीं कर सकता है।
क्योंकि मैं अभी तुझे दिखाऊंगा कि हमारे बीच में कितना ज्यादा पावर डिफरेंस है। मैं तेरे को पूरी तरह से मसल के रख दूंगा। इतना बोलकर वो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, जिससे काफी तेज धमाका होता है। हम देखते हैं कि जिसॉक की इंजरीज और खराब हो गई होती है, पर उससे ज्यादा खराब तो आर्थर का हाथ हो गया होता है। ये देखकर तो सभी हैरान रह जाते हैं। जीसोक बोलता है, बेवकूफ, तुझे क्या लगा था फाइट के बीच में सिर्फ अटैक पावर मैटर करती है? औरत सोचती है, इसने आर्थर का अटैक शिफ्ट कर दिया है। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब पावर पे फुल कंट्रोल और एक्सपीरियंस होता हो, और इसने ये सब इतनी यंग एज में सीख लिया है। इन्यूक बोलता है, ये बच्चा भले ही रूड है, पर इसके स्किल्स कमाल के हैं। आर्थर सोचता है, मैं आर्थर ब्रायन हूं, आखिर मैं अपने साथ ऐसा कुछ कैसे होने दे सकता हूं? जीसोक कहता है, तू ऐसा चेहरा क्यों बना रहा है? क्या एक ही अटैक से तेरी हालत खराब हो गई है? आर्थर कहता है, तेरे पास दूसरों को गुस्सा दिलाने का कमाल का टैलेंट है। जीसोक बोलता है, मैं दूसरों को पेलने में भी काफी ज्यादा अच्छा हूं। इतना बोलकर वो अटैक करता है। आर्थर उसके अटैक को ब्लॉक करके रिटर्न अटैक मारता है, जिसको जीसोक जंप करके डॉज कर लेता है। आर्थर सोचता है, बेवकूफ जंप कर रहा है, जबकि मैं इसके इतना ज्यादा क्लोज हूं, अब ये इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। इतना बोलकर वो अटैक करता है, पर जीसोक उसको काफी आसानी डॉज कर लेता है। फिर एक किक मारता है, जिससे काफी तेज का धमाका होता है। औरत सोचती है, इस बच्चे ने विंड का इस्तेमाल फ्रीली मूव करने के लिए किया था। इसको रियल कॉम्बैट का भी एक्सपीरियंस है। जीसोक कहता है, अब तू समझा है, ऐसे करते हैं अपने स्किल्स का इस्तेमाल। आर्थर सोचता है, बस बहुत हो गया, अब मैं इस ग्रैंड स्किल्स को हरा दूंगा। जीसोक भी अपनी पावर्स इंक्रीज कर देता है। बाकी सब बोलते हैं, इन दोनों में से कोई भी पीछे नहीं हट रहा। ये दोनों अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाले हैं। उनके अटैक्स आपस में क्लैश करते हैं, जिससे काफी तेज का धमाका होता है और पूरी एकेडमी की बिल्डिंग भी हिलने लग जाती है। जीसोक और आर्थर दोनों ही अपने घुटनों में आ गए होते हैं। वो दोनों वापस अटैक करने जा ही रहे होते हैं कि तभी इन्यूक बोलता है, रुक जाओ, वो दोनों ही काफी ज्यादा इंजर्ड है, क्यों ना हम इस पार मैच को यहीं पर खत्म कर दें? औरत सोचती है, क्या ये मैच टाई होगा? हमारी एकेडमी का वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट यहाँ के स्टूडेंट को नहीं हरा पाया। अगर मैंने आर्थर को फाइट करने दिया तो वो और ज्यादा इंजर्ड हो जाएगा, फिर इसके लिए ब्रायन फैमिली हमें नहीं छोड़ेगी। चलो ठीक है, ये मैच यहीं पर खत्म करते हैं। इन्यूक अनाउंसमेंट कर देता है कि ये मैच टाई हो गया है। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। जीसोक बोलता है, ये मैच टाई नहीं हो सकता, मैं इसको डिफीट कर सकता हूं। आर्थर कहता है, मैं भी यही सेम चीज बोलना चाहता हूं। जीसोक कहता है, तो आजा, वापस फाइट करते हैं। पर तभी इन्यूक जीसोक को मारता है। जीसोक पूछता है, आपने मुझे मारा क्यों? इन्यूक कहता है, बस बहुत हो गया, अब शांत हो जा। ये सुनकर जीसोक शांत भी हो जाता है। सुबिन बोलती है, फाइनली अब बारी हीरोइन की है। हीरोइन हमेशा लास्ट मोमेंट में आती है। औरत सोचती है, अब क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। ड्यूक कहता है, आप चिंता मत करो, मैं इन्हें दिखाता हूं कि वर्ल्ड अवेकेंड एकेडमी क्या चीज है। केटन कहता है, मैंने तुझे बोला था ना कि ये बच्चे कमाल के हैं। कर्टन बोलता है, हाँ मुझे लगा था कि ये कोई बच्चों का मैच होगा, पर इसको देखने में मजा आ रहा है। सुबिन बोलती है, ओए तूने अब तक तो रियलाइज कर ही लिया होगा कि इससे पहले जो आए हैं वो सब काफी ज्यादा वीक थे। ये सुनकर वो सब गुस्सा हो जाते हैं। सुबिन कहती है, तेरे लिए भी सेम है ना, तू भी उन सबसे स्ट्रांग होगा। ये सुनकर ड्यूक हंसने लगता है। सुबिन बोलती है, इसमें इतना ज्यादा क्या फनी था? इतना बोलकर वो अटैक करती है, पर ड्यूक उसको काफी आसानी से रोक देता है। सुबिन वापस अटैक करती है, पर ड्यूक ब्लॉक करते हुए अटैक करता है, जिसको सुबिन आइस वॉल बना के ब्लॉक कर लेती है। वो अपनी आइस ब्लेड लेकर अटैक करने आती है, पर ड्यूक उसके सामने से गायब होकर पीछे से अटैक करता है और उसका अटैक सुबिन को लग भी जाता है। गैंगशॉक कहता है, ये तो सुपर स्पीड है, मैंने नहीं सुना था कि ड्यूक के पास भी ऐसी स्किल है। ड्यूक बोलता है, ओह तो तूने रिएक्ट कर लिया। इससे पहले जिसने भी मेरी ये स्किल पहली बार देखी थी वो रिएक्ट करने से पहले ही हार गए थे। इतना बोलकर वो वापस अटैक करता है, पर सुबिन उसको जैसे तैसे डॉज कर लेती है। वो जमीन में हाथ रख के आइस बनाती है, पर ड्यूक उसके पीछे आके अटैक करता है, जिसको सुबिन अपनी आइस से रोक लेती है। वो सोचती है, ये जीवू से बिल्कुल अलग है, ये सुपर स्पीड का इस्तेमाल कर सकता है, पर ये लॉन्ग रेंज अटैक में स्पेशलाइज्ड है, इसलिए इससे फाइट करना काफी मुश्किल हो रहा है। जिसॉक बोलता है, सुबिन अगर तेरे अंदर बस इतना ही दम था तो ये टावल ले और गिव अप कर दे। सुबिन कहती है, कमीने मेरे को डिस्टर्ब मत कर। जिसॉक बोलता है, तेरे चेहरे से साफ समझ आ रहा है कि तेरी काफी ज्यादा फटी हुई है। यह सुनकर सुबिन जमीन में हाथ रखती है और पूरे फ्लोर को आइस में बदल देती है। गैंगशॉक बोलता है, शायद वो अपनी आइस की मदद से उसके मूवमेंट को स्लो करना चाहती है। ड्यूक कहता है, तेरी इस ट्रिक से मेरी थोड़ी सी मूवमेंट स्लो करके कुछ नहीं होने वाला है। पर तभी उसके चेहरे पे कट लगता है।
वो ऊपर देखता है जहां हवा में भी पूरी छोटी छोटी आइस ब्लेड जैसी चीजें होती हैं। सुबिन बोलती है, आखिरकार किसने बोला कि मैंने सिर्फ फ्लोर को आइस में बदला है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।